दुनिया हमसे इस वजह से दूर हो रही है। जैसे भाई की बात है, हमने देना कुछ नहीं होता, सिर्फ मांगने जाते हैं। जी ऐसा ही है, जब मांगने पे जाएंगे तो कौन हमें देगा। हाँ, और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा कि फाइन, साडा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया है, तो आप हमसे मिल जाएं। कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। हो ये रहा है कि शी जिनपिंग को देखो क्या होता है कि कई लोगों को देर से अकल आती है, इनको आनी शुरू हो गई है। कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो जब करवाई। शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट वो भी चाइनीज के तो ऊपर। चीन की जो क्लोजनेस है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लद्दाख के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया। अब ब्रिक्स में जो है दोनों लीडर्स मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकातें रही है। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आज चाइना को हमारी मार्केट की जरूरत है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं बार बार। की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है चाइना को भी, तो इसलिए चाइना ने सोचा कि चलो भारत से हाथ मिला। अगर दोनों इकट्ठे होते हैं और ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर काम करें तो पूरी दुनिया को हम पीछे लगा सकते। इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, बिल्कुल। वो रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले जो पीएम मोदी की पॉडकास्ट हुई थी, उसके बाद से चाइना और ज्यादा जोरों शोरों से कोशिश कर रहा है कि भारत और चाइना के रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन भारत की तरफ से चाइना की इन बातों पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। और उसका कारण ये है कि चाइना और पाकिस्तान पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वो दोस्ती अब टूटते जा रही है, क्योंकि चाइना को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान को डेवलप कंट्री बनाना यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना होगा। चाइना पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत पैसे बर्बाद कर चुका है और फिर भी पाकिस्तान के हालात ठीक होने के बजाय दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों चाइना ही एक कंट्री है जो पाकिस्तान को एक मेजर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, पर अब वो भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। और अगर भारत और चाइना की दोस्ती हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए कोई सहारा नहीं बचेगा। पाकिस्तान पहले ही दूसरे देशों से भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजारा चला रहा है, लेकिन चाइना का साथ छूटना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस साबित होगा, क्योंकि जिस तरह के कर्जे में पाकिस्तान डूबा हुआ है और अभी जो उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से तो वो अगले 100 सालों तक वो कर्जा वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को कर्ज लेना आता है, उसे लौटाना नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों चाइना पाकिस्तान को ट्रेड करने के लिए यूज करता था, इसीलिए ही वो पाकिस्तान में इतने प्रोजेक्ट लॉन्च करता था और इतना पैसा लगाता था। लेकिन अब चाइना ने अपने सारे प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया है और पाकिस्तान से अपने हाथ खींचकर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डूबते हुए देशों में पैसा लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों भारत और चाइना की दोस्ती में सिर्फ चाइना का ही फायदा नहीं होगा। अगर भारत और चाइना के रिलेशन ठीक हो जाते हैं तो फिर भारत और चाइना के बीच जो टेरिटरी को लेकर वॉर चलती थी वो बंद हो जाएंगी और उनको लेकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो कुछ हिस्सा चाइना के कब्जे में है, भारत उसके लिए भी बात कर सकता है और इसी के साथ चाइना जो कुछ कश्मीर का हिस्सा कंट्रोल करता है वो उसे भी वापस करने की डिमांड कर सकता है। और इसके अलावा भारत और चाइना दोनों मिलकर ऑटोमोबाइल और टेक इंडस्ट्री को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर पाक मीडिया में डर का माहौल चल रहा है, क्योंकि भारत और चाइना की दोस्ती पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी नुकसान की बात होगी। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भारत और चाइना की दोस्ती देखना चाहेगा, लेकिन वो इस बात को लेकर कुछ कर भी नहीं सकता। भारत और चाइना की दोस्ती होती है या नहीं ये सब इन दोनों देशों की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन पाक मीडिया का भारत और चाइना की इस दोस्ती पर क्या रिएक्शन होने वाला है ये आप इस वीडियो में देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताइए कि शी जिनपिंग जो है वो बहुत भारत के बारे में स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, दोनों कंट्रीज में वो कहा ये जा रहा है ड्रैगन और एलिफेंट जो है वो मिलते दिखाई दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि शी जिनपिंग को देखो क्या होता है कि कई लोगों को देर से अकल आती है, इनको आनी शुरू हो गई है। लेकिन डर का माहौल कितना है? डर का माहौल ये है कि मोदी जी को नहीं बोला कि भाई ड्रैगन और एलिफेंट इकट्ठे हो जाए। हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनको बोला है, उनको लगता है कि ये सॉफ्ट है, उनके कान में आवाज डाली है शी जिनपिंग ने कि थोड़ा सा मोदी जी को बोल दो कि ड्रैगन और हाथी को इकट्ठा कर ले। फिर ऐसी हालत हो गई है शी जिनपिंग की, डर का माहौल है। हमारे तो राहुल गांधी बोलते ही है कि देश में और दुनिया में डर का माहौल है मोदी जी के कारण, तो अब समझ आ गया आपको। दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि ड्रैगन और हाथी दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अब आपको मालूम है कि हाथी तो एक्चुअल आप देख सकती हैं, लेकिन आपने कभी ड्रैगन नहीं देखा होगा। यानी कि उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि इनका सब कुछ फेक है। ड्रैगन भी जो है वो पेपर वाला ड्रैगन ही है, एक्चुअल तो होता नहीं है। लेकिन असली सिक्के बंद चीज है वो है हाथी। वो हाथी है तो वो हाथी मेरा साथी वाला काम शी जिनपिंग ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया अगर हमारा पेपर ड्रैगन और आपका एक्चुअल हाथी दोनों इकट्ठे हो जाए तो भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट वो भी चाइनीज के ऊपर, वैसे मैं बोल रहा हूं जिसकी खुद की बीवी चाइनीज है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आज
इनको 20-25 साल भारत की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के बाद इनको अकल आ रही है कि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आज चाइना को हमारी मार्केट की जरूरत है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार मुर्मू जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल के हमारे वीजे ही ओपन कर दो, क्योंकि आज तक पिछले 4-5 साल में मोदी जी ने जो वीजे बंद किए थे चाइनीज के, अभी भी खुले नहीं है। मेरी वाइफ खुद अगर इंडिया आना चाहती है, वीजा नहीं मिल रहा। दूसरा, वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनीज हैं चाइना की, वो भारत में इन्वेस्ट करें और वहां पर प्रोड्यूस करके भारत की मार्केट को टेक ओवर भी करें और वहां से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। वो भी मोदी जी ने बंद किया हुआ है। इसलिए मुर्मू जी के कानों में हल्के से बोल दिया म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रेड, म्यूचुअल डेवलपमेंट। म्यूचुअल वो भी चाइना के साथ पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक मोदी जी हैं, ये कुकर्म होने नहीं देंगे। राहुल गांधी नहीं है जो 2008 में बेशर्मी से जाकर एक एग्रीमेंट साइन कराया था कि मार्केट कहीं भाड़ में हमारी भारत की, आप 0% ड्यूटी पे भारत में माल बेच सकते हैं। और उसके बाद बस मेरी जो उसकी राजीव गांधी फाउंडेशन थी, उसमें थोड़े से पैसे उसने ले लिए थे। आपको मालूम है ये कौम उसमें से आता है जो थोड़े से सिक्कों के सामने नंगे होकर नाचने लग जाते हैं। राहुल गांधी उसी कौम को बिलोंग भी करता है। लेकिन सर, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी रोल आपको दिखाई देता है कि क्योंकि अमेरिका की तरफ से काफी टफ सिचुएशन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रही है चाइना को भी, तो इसलिए चाइना ने सोचा कि चलो भारत से हाथ मिला लेते हैं। देखिए, मैं बहुत देर से यहाँ पे थिंक टैंक्स में मेरा उठना बैठना है। चाइना के अंदर मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ। आई ऑलवेज यूज्ड टू से, मैंने आपके शो के ऊपर, अपने शोज में भी बड़ी बार बोला है कि जिस दिन चाइना और भारत इकट्ठा हो गया, भारत के पास सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर चाइना के पास है। अगर दोनों इकट्ठे होते हैं और ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर काम करें तो पूरी दुनिया को हम पीछे लगा सकते हैं। हमें अमेरिकन के, यूरोपियंस के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। उनकी दादागिरी, हेजीमनी को सहन करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना को एक आदत है डोमिनेंस की। वो चाहते कि पूरे दुनिया में एक ही तरह होना चाहिए। अभी अमेरिका नीचे आ रहा है तो उसकी स्पेस चाइना भरना चाहता है। इसलिए वो चाहता नहीं है कि भारत भी वैसे ही ऊपर आए जैसे चाइना ऊपर आ रहा है। ये इनकी अपनी एक इंटरनल प्रॉब्लम है। यस, इसी चीज को फायदा उठाते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा ले लिया चाइना के साथ कि तुमने बहुत अपनी चमड़ियां चला ली पिछले 20-25 साल में हमारे सर के ऊपर नाच कर। अब हम नहीं करने देंगे। आपने जितना बेवकूफ बनाया था बना लिया, नॉट एनी मोर। इसलिए जो ये सारा ट्रेड वॉर देख रही हैं आप दुनिया में हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया, टैरिफ लगा दिए। अब तो 54% टैरिफ आज ही का दिन है जब 54% टैरिफ चाइना के ऊपर लग गया है। यानी कि चाइना को अनकंपैरेटिव बना दिया है। मेरी जितनी भी कंपनीज है यहाँ पे मेरी कंसल्टिंग चलती है, सभी सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं कि अब होगा क्या। 3 कंपनीज में मैं काम करता, 2 ने बोल दिया कि हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, दुकानदारी बंद, तुम भी घर बैठो। तो ये हालत हो गई है चाइना के अंदर कि जो कंसल्टेंट्स है उसकी सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। क्योंकि एक तो आपने भी आग में घी करने का डालने का काम किया, सी पैक को उनको पूरा पैक कर दिया, सारे पैसे खा गए। अब इनके पास मेरी सैलरी देने के पैसे नहीं है। बट डोनाल्ड ट्रंप ने जो पंगा लिया है चाइना के साथ, वो इसलिए था क्योंकि चाइना ने बोल दिया कि दुनिया में अब अगला दादा मैं हूंगा। और पुराना दादा अभी खत्म हुआ नहीं है, नए आवाज उठानी शुरू कर दी और पुराने वाला कुछ तो करेगा अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने अच्छी तरह से बात लगा दी है चाइना की। चाइना की स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से नीचे गिर चुकी है। यहाँ पे मायूसी है पूरी की पूरी मार्केट के अंदर कि अब होगा क्या। अब इनको बचाने का या आगे रास्ता जो दिखता है इनको वो एक ही है कि अगर मोदी जी भारत की मार्केट को खोल दे, इनके लिए इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दे, तो ये अपनी सारी जो फैक्ट्रीज हैं उनको उठाकर भारत में लेके आने के लिए तैयार हैं। और मोदी जी ने एक काम किया, इनको बोला तुमने कहीं और जाना है जाओ, क्योंकि चाइना ने हमें आंख दिखाई दी। ये आपको मैं अब बता रहा हूं। 2 या 3 साल पहले मोदी जी ने बोला था चाइनीज को कि आप अपनी कंपनीज को भारत में लेकर आइए, मैं आपको जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। चाइना ने बोला हम इतनी दूर क्या करने आएंगे, हमारे आसपास थाईलैंड है, वियतनाम है, म्यांमार है, हम वहां जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा शौक से जाइए। जब वहां पे जाके उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, वहां पे पता लगा कि इट इज नॉट दैट इजी। लैंग्वेज का बैरियर था, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे और मल्टीपल इश्यूज थे। जो एक जिसको बोलते हैं गुस्सा है वियतनाम के लोगों को, थाईलैंड म्यांमार में चाइनीज के खिलाफ एक बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। तो वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया, इनको वहां से भागना पड़ा। अब इनको लगता है कि भाई भारत में आए होते तो अच्छा था, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंजीनियर मिल जाते हैं, वर्कर क्लास सस्ती है और ऊपर से गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। तो अब जब इनको अकल आ रही है तो हमने बोल दिया अब नहीं। जब बोला था दैट डील इज ऑफ। तो इसलिए जो चाइना है आज गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने। मैंने अभी आज वीडियो भी डाला है कि किस तरह के चाइनीज शी जिनपिंग मोदी जी के चरणों में बैठकर सर झुकाकर बोल रहे हैं भाई बाप सानू बचा लो, तुसी ग्रेट हो। तोहफा भी कबूल करने के लिए बोल दिया है उन्होंने। अब पता नहीं मोदी जी का वैसे टेस्ट नहीं है ऐसा, लेकिन तोहफा आ चुका है।
बिल्कुल, लेकिन खैर मोदी जी उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन खैर यहाँ पर तो हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त चाइना और भारत जो है वो आपस में उनकी क्योंकि दोस्ती होने जा रही है या बातचीत होने जा रही है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, यानी वो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे बनी लिखा हुई गया। और शी ने जो ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है, वो लिखते हैं both ancient civilizations, major developing countries and important members of the global south are both at a critical stage. The right choice for China and India to be partners of mutual achievement and realization the dragon elephant tango. ये तो कहा था शी ने, ये इस लेटर में लिखा। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके शी के जो ये अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा कि भाई साडा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, तो आप हमसे मिल जाएं। तो भाईजान ये नहीं होना। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया और अमेरिका के जो पार्टनरशिप है वो बहुत क्लोज इस वक्त हो चुकी है। आप देखिए, अभी भी आप देखिएगा ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, इसको इंडिया कैसे टैकल करता है। और अमेरिका को भी पता है इंडिया की स्ट्रेंथ का। वो उसने भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा के देखते हैं क्या होता है। वो भारत से अपने वो नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ये समझा जाता है कि एक बड़ी ट्रेड और सब कुछ हो रहा है, तो वो तो बहुत फ़ायदा, हम उनसे क्यों पंगा लें। लेकिन चाइना तो है राइवल, चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है रशिया एंड चाइना अमेरिका के, तो उनके लिए तो ये होगा। इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़कर जो है उनके पर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद मर्मो कैसे जवाब देती हैं प्रेसिडेंट मर्मो ने जो जवाब दिया ना, वो उन्होंने कहती हैं इंडिया एंड चाइना आर 2 मेजर नेबरिंग कंट्रीज दैट आर होम टू 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन दैट इज स्टेबल, predictable and friendly bilateral relationship will benefit both countries and the world. That's it. That's it. The end. उन्होंने उनका जवाब जो है वो इस तरह दिया है, 2 लाइनों में उन्होंने कहा है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये प्रेडिक्टेबल एंड फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशनशिप विल बेनिफिट बोथ कंट्रीज। वही जो कि भाई एक आम सा जो वो होता है ना, लिखा लिखाया रटा रटाया, वो उन्होंने बोल दिया उनके सामने। तो भारत की तरफ से जो है वो नो ग्रीन लाइट, रेड लाइट ही सिग्नल के तौर पर नजर आ रहा है। एनीवेज देखते हैं कि आगे क्या होता है।